बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, हिंदुस्तान के शहंशाह के सलाहकार, दिमाग की लालटेन जलाने वाले, हम वतन नवरतन महाकलमंद। अरे बस 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 भाई, हमें ना ही इतने भारी भरकम शब्दों की आदत है और ना ही जरूरत। बंदे को प्यार से लोग बीरबल कहते हैं। हाजिर जवाब बीरबल। हाजिर इसलिए क्योंकि लीजिए हम आपके सामने हाजिर हो गए और फिर सवाल कोई भी हो भाई हम उसका जवाब ढूंढ ही लेते हैं। इसीलिए तो क्या हुआ, आप लोग इतनी दूर क्यों हैं? पास आइए। अरे नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारी इस दुनिया में जहां हम आपको बताएंगे कि हम जैसा जमीन से उठा हुआ एक साधारण इंसान शहंशाह के शाही दरबार तक आखिर पहुंचा कैसे हुआ ये चमत्कार, सुनना चाहेंगे? तो कहानी कुछ उन दिनों की है जब नहीं, सुनना कैसे, आप तो देख ही लीजिए। अरे प्याज का भाव आसमान छू रहल बा। तुम्हें तो पता ही नहीं प्याज इतनी महंगी हो गई है। भूख बहुत लगी है, आलू के पकौड़े ही खिला दो। ये लो आलू के पकौड़े और 4 मोहरे दो। मेरे पास तो 2 ही मोहर है। अरे ओ फकीर चंद, अब रहने ही दो बस। अरे जनाब खिला दो, भूखा है बेचारा। 4 मोहर दो, तब जाके मिलेगा आलू के पकौड़े। कम है, अभी तो दिया मैंने। लेकिन ये तो 3 ही मोहरे हैं। दोबारा गिनो, कितने हुए? अब हो गई 3। हाँ, और मैंने कितने दिए? 1। पहले कितनी दी? 3। 1 और 3 मिलाकर कितने हुए? 4। हाँ, तो मोहर 4 तो पकौड़े 8। लेकिन अगर मैं 2 मोहर दूं तो कितने पकौड़े आएंगे? 2 में 4। हाँ, लेकिन यहाँ तो मोहर 4 है तो पकौड़े हुए 8, है ना? तो अगर मैं 16 पकौड़े लूं तो 8 मोहर दूंगा, लेकिन यहाँ तो मैंने 4 मोहर दी, इसलिए हुए पकौड़े 8। तो ये 4 पकौड़े जो हैं, तुम खाओ, लंबे चौड़े हो, खाओ, बैठ के खाओ। नहीं समझे? अरे यार समझाना पड़ेगा। देखो, मोहर थी 4 तो पकौड़े 8, खाए 4 तो बचे 4, तो ये जो बचे 4 हैं ये भी ये ठूस सकता है। ये लो भाई, ये लो, आराम से खाओ, शर्म मत करो, जिसने की शर्म उसके फूटे कलम। वाह, अरे आ गए आप लोग, कुछ खाएंगे? नहीं, हमारे पास प्याज के पकौड़े तो है ही नहीं। हाँ, पर हमारे पास है एक बहुत ही महंगी मिठाई, खाना चाहेंगे? आइए देखिए। अरे वाह, क्या बिल्कुल सही पहचाना, कमाल की नजर। ये है वही प्याज जिसने किया है पूरी आम जनता को बहुत नाराज। भाई क्या करें, ये मुगल भी बड़े अजीब, कभी तो करोड़ों मोहर खर्च कर देते हैं अपनी प्रजा में चमचमाते जूते बांटने की खातिर, और कभी अपनी झूठी शान की खातिर तुगलकी फरमान जारी कर देते। वो तो है, पर हम है ना लाला। इस नाचीज का नाम है बीरबल, जिसने खोला इन बंद अक्लों का ताला, वो भी बिना चाबी के। देखना चाहेंगे? देखिए, ये वो प्याज है जो एक किसान बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ अपने खेत में उगाता है। फिर वही किसान इसे बिचौलिए को बेचता है, बिचौलिए दलाल को बेचता है, दलाल साहूकार को बेचता है, साहूकार जो है इसे थोक विक्रेता को बेचता है, थोक विक्रेता इसे खाद्य विक्रेता को बेचता है, जो अंत में इसे ग्राहक को। शहंशाह, मैं आपको सिर्फ एक बात समझा रहा था कि जनता के पास प्याज बिल्कुल ऐसे मोतीचूर के दानों की तरह पहुंचता है, क्योंकि असल फसल जो है वो किसी खुफिया गोदाम में कैद होकर अपना दम तोड़ देती है। ये पूरा मसला तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इस मसले का हल क्या है? इसका हल है शहंशाह, हल ये है कि बीच की कड़ियों को काटकर यदि किसान अपनी कड़ी सीधा ग्राहक से जोड़े तो फिर प्याज ही प्याज है शहंशाह। ये है आपके प्याज का राज। बीरबल सुनो तो सही, दाईजान के फरमान के मुताबिक गांव में सारे गरीबों में जूते बांटे जा रहे हैं। जूते बांटते बांटते दिवालिया निकल रहा है रियासत का। हम चाहते हैं कि तुम इस मसले का हल निकालो। सबके पास सिर्फ एक ही जूता, दूसरा कहाँ गया? कहाँ जाएगा साहब?
हम गरीबों के पेट में गया है। इतनी भूख लग रही थी कि जूते को काट के खा लिया कल रात में हमने। क्या? अरे ये जूते तो हम तब पहनेंगे ना जब हम जिंदा रहेंगे। ये भूख बर्दाश्त नहीं होती। और ऊपर क्या 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 हो रहा है आपको? क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? जिले हिला 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 हिला, ये तो हिल गया। हमारी रियासत में एक आदमी भूख से मर गया। अरे ऐसे कैसे मर जाएगा? जब तक हम खुद पैदा नहीं हो सकते तो हम खुद मर कैसे सकते हैं? बीरबल तुम? जी हाँ, आगे आपको जूते की मार से बचाने की खातिर ये जो तुम्हारी शहंशाह वाली अकड़ है ना, ऐसे इसे तोड़ मरोड़ के कहीं अपनी जेब में रख लेना, और हो सके तो इस उसूल को तुम आगे भी लागू करना। वो कहते हैं कि पेड़ जितना लदा हुआ होता है ना, उतना ही झुका होता है, समझे? अरे बीरबल जी, कमाल कर दिया आपने। मैंने क्या किया है? अरे बीरबल जी, मैं वही कलाकार जिसे बादशाह अकबर ने जिंदा चुनवाने की सजा सुनाई थी। तुम भूत तो नहीं हो? जी नहीं, मैं भूत नहीं हूँ। नहीं, तुम जिंदा कैसे हो? अरे बीरबल जी, सब आपकी मेहरबानी। आप ही ने तो बादशाह अकबर की आंखें खोली हैं। हम ये सोच रहे थे जलाल की इतने बड़े महल के चंद दिनों के लिए ही सही हम दामाद बन ही जाते। अब हम अकेले नहीं रहेंगे। अकबर को मिला बीरबल का साथ। लाओ मिलाओ हाथ। क्या बात है, क्या बात है। छा गए बीरबल। अरे आ गए? देखा किस तरह से दाखिल हुए हम इस शाही महल में, और फिर हिंदुस्तान के अजीमो शान शहंशाह का मिजाज जाना, जो कद में हम सबसे इतने ऊंचे, मगर दिल से छोटे से बच्चे हैं। चलिए आपको भी दाखिल करते हैं उनके दरबार में। फिलहाल हमें जरा बेदखल होना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, नहीं समझे? समझे? अभी भी नहीं समझे? अरे यार, किसी ने सही कहा है कि मौत और शौच किसी को कहीं भी कभी भी आ सकती है। बस हमें भी हम बस अभी आए, अर्ज करते जाइएगा मत। अरे वाह, आ गए आप लोग। आइए आइए, आप ही लोगों के पास आ रहा था। दरअसल आपको उस मर्दूत से मिलवाना चाहता हूं जिसकी वजह से मैं इन सारे चक्रों में फंस चुका हूं। जल्लू जलाल तू, आई बला को टाल तू, नहीं समझे? अरे मेरा दोस्त, मेरा अजीज, हमारा शहंशाह जलालुद्दीन अकबर, एक बेचारा ताज के बोझ का मारा, जिसकी अपनी दाईजान की ना से फटती है, मिर्जा की चमचागिरी से हटती है। बेचारा सीधा है, सुधरा है, थोड़ा गया थोड़ा गुजरा है। इसीलिए क्योंकि ये दिल का नेक है, मैं इसकी हर मामले में देता हूं साथ, फिर चाहे हो सियासी बात या फिर इसके दिल के जज्बात। कमाल है, इतना गुलाब कैसे सूंघता है मुझे नहीं पता, देख लो। लाजो, हम तुमसे माफी मांगते हैं लाजो। अब से हम कभी भी तुमसे शहंशाह बनकर नहीं मिलेंगे, आम आदमी बनके मिलेंगे। आम आदमी। सच कह रहे हैं आप? और कुछ कहिए ना, बोलिए ना। हमारा क्या इरादा है ये तुम समझ गई होगी। अब ये भी बता दो कि तुम्हारा क्या इरादा है। सुनो जी, अब कब मिलोगी? कल। ये तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है सब? जहापना, वो सब दरबारी आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? हम चलते हैं। कल
कल कल कल इतना पिटवाया, रुक तेरी तो है, छोड़ेगा नहीं। देखिए दाईजान। नहीं नहीं, अच्छा जो अखरोट खा रही थी इसकी दाईजान। तुम लोग क्या देख रहे हो? इसकी दाईजान है, पीछे चलो। झांकने आ गए। कमाल है आज। आज कोई जन्नत में है नहीं। दाईजान दोजक में होंगी, बोल दो सबको। दाईजान ना दोजक में है ना जन्नत में। क्यों? वो जिंदा है, बोल दो सबको। क्या लेकर आ रहे हो? बताइए। किसी ने सही कहा है, आंख वाले जो होते हैं सबसे बड़े अंधे वही होते हैं। अच्छा, बाग में लगाने के लिए पौधा लाए हो। ये क्या? ये खराटे की आवाज कहां से आ रही है? कौन है? तुमने बताया नहीं जलाल कि तुम्हें नींद में चलने की आदत है? जैसा कि तुमने अभी अभी कहा, आंख वाले सबसे बड़े अंधे होते हैं। सही साबित किया तुमने। अरे, देखा आपने हमारा रिश्ता कितना खास है, कितना याराना लगता है। जब रिश्तों की बात हो रही है तो क्यों ना अकबर मियाँ के कुछ रिश्तेदारों से आपकी मुलाकात करा दी जाए। अरे कसम से अव्वल दर्जे के नमूने हैं, एक से एक। लेकिन सबसे पहले आप मिलिए अकबर मियाँ की दाई जान, यानी उनकी गौ माता से, जिनका नाम है महामंगा। असल में उनका नाम महापंगा होना चाहिए, पंगा। अरे जब देखो कोई ना कोई पंगा खड़ा कर देती है ना 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 सुनने की आदत नहीं उन्हें, ना ना निकले ना मुन्ना ना, ये सब कहती हैं जब ना सुनती हैं। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं? अब बोलिए ना। नाना निकले। अरे अक्लमंद, अक्लमंद को इशारा ही काफी होता है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हमारे पड़ोसी मुल्क दमाकिस्तान के राजा ने हम पर धमाका कर दिया तो हम तो सब उसके महल में झाड़ू पोछा करते नजर आएंगे ना। अरे गिली गिली रे माते, कैसी हैं आप? निगोड़े जी। ये क्या, ये मुंह में क्या गन्ना चबाते चले आ रहा है? अरे माते, अब गन्ना मुंह से नहीं खाएंगे तो कहां से खाएंगे? एकदम गम आता है आप भी। हाँ लो, अब इन्हें कौन समझाए कि ये शाही दरबार है, इनका गन्ना बाजार नहीं है। शाही दरबार के कुछ कायदे होते हैं। अब तुम तो ठहरे घर जमाई, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। जो ये पीकर अंदर मंदिर में जाएगा वो किसी भी जन्म में बंदर नहीं बनेगा। तो जिसको नहीं बनना है बंदर, वो पी ले इसको और आ जाए अंदर। ला दे मुझे। चाहिए? हाँ। ये लीजिए। आ गए? हाँ तो मिल लिए महामंगा से, मजा आया? अब आपको मिलाते हैं इस महल के बाकी चमचों से। एक से एक नमूने हैं। उधर मत जाइए, इधर आइए। अकबर के चचा जान मिर्जा हकीम, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, जाना था आगरा पहुंच गए मकराना। इस बंदे ने ठीक कर दिया उनका मर्ज पुराना। भाई पहले ना पिछले जन्म में पुराने से ताले रहे होंगे, तभी तो महामंगा को इतनी चाबी भरते रहते हैं। क्या हम अपने फौज में चील कौवों को शामिल करेंगे जहां पना? अरे देश की आबादी बढ़ेगी तभी फौजी ताकत बढ़ेगी। हाँ तो क्या हमारे देश की आबादी इतनी कम है? और नहीं तो क्या। अरे 1.25 लाख की फौज तो हम बमुश्किल तमाम जुटा पाए थे। अब अगर हमें 1 लाख फौजी और भर्ती करने हैं तो हमें देश की आबादी दुगनी करनी पड़ेगी। आपाजान। जलाल जी तुम फरमान जारी कर दो। जी। खुशामदी, आज तुमने हमें खुश कर दिया। अब देखना, हम शाही खजाने से लेंगे विलायती जूतों के पैसे और उसके बदले में देंगे हम सड़े हुए बेकार से नकली जूते। करोड़ों मोहरे कमाएंगे, समझे? आओ जरूर, समझ गए। जो पिछली बार ताज में हमारा नुकसान हुआ है, इन सड़े हुए जूतों से इसकी भरपाई हो जाएगी। और इस बार
इस बार तो वो जलाल का सड़क छाप बीरबल भी नहीं होगा हमारे खेल का तेल निकालने के लिए। ये जितना खर्चा है इसे रोककर अगर आप शौचालय के काम में लगाएंगे तो आपकी आवाम के लिए अच्छा होगा। इसीलिए हम कहते हैं पहले शौचालय बाद में देवालय। अगर आवाम को पता चला ना तो आवाम तुम्हें नंगा कर देगी बीरबल। और खबरदार, जो आज के बाद तुमने धर्म और मजहब के बारे में कुछ भी कहा तो समझे क्या? अरे आ गए आप लोग, मिल लिए मिर्जा साहब से। चलिए अब आपको मिलवाते हैं इस महल के दो और नमूनों से। एक हैं 1.5 फुटिया खुशामदी लाल, जो जमीन से जितना ऊपर है उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर हैं। चमचागिरी में अव्वल, जो बड़ी से बड़ी खर्ची को भी यूं करके खर्च करते। चमचागिरी में मिर्जा साहब गाड़ी मत बुझाओ, अपना बुझाओ। क्या? दिमाग बुझाओ। अगर बादशाह अकबर को पता चल गया कि प्याज के दाम आपके वजह से बढ़ रहे तो हाथी के पैर के नीचे उस गुस्ताख का नहीं आपका सर होगा, साथ में मेरा भी। हमने अपनी दाढ़ी के बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। पता है, अब आपकी उम्र हो चुकी है। चुप! बोल, शिकायत क्या है बोलो। हमारे पड़ोसी छेदी ने एक तोता पाल रखा है, वो दिन रात भद्दी भद्दी गालियां देता है। कैसी कैसी गाली? कमीने, बज्जात, चक्रम, तेरी बहन की भौजाई की माँ की आंख। अरे तेरी माँ की कसम, गाली की दुकान बंद कर, नहीं तो मेरी गाली की दुकान खुल गई ना तो तेरी माँ की कसम। बहुत बुरा लगेगा तुझे। अंगूठा लगाओ। हाँ। चलो जाओ। ये क्या? ये तो सिर्फ 10 मोहरे हैं। सरकार ने पूरी 50 मोहरों की घोषणा की है और यहाँ पर भी हमने 50 मोहरों के आगे अंगूठा लगाया है। बाकी की मोहरे कहाँ है? लेना हो तो लो, तो वो भी वापस दो। अब जरा इधर आइए। कौन मैं? हाँ तुम। और पास, और पास, और पास, और पास। अरे 1.5 फुटिया ज्यादा शाना बनता है तू। चने खिला के अपने पति को घोड़ा बनाए हम, 9 महीने बच्चे को पेट में रखे हम, और मोहरे ले जाए तू। चल बाकी की मोहरे निकाल, वरना तेरे कद्दू जैसे शरीर को भरता बनाएंगे हम। रुको रुको, हाँ औरतों पे हाथ नहीं उठाता मैं। मर्द हूँ मर्द, दे रहा हूँ। मोहरे यही है, लीजिए। हाँ? जाओ। मुझे तो छोड़ो। औरत जात से लड़ना मतलब अपनी बजाना। पुंगी। और फिर दूसरे हैं उफ, हाय अल्लाह, दरबार की शान कमसिन नगीना, उल्टा कमसिन हसीन, आजम, महापंगा के बेटे। आप क्या समझे? बेटे हैं ये अकबर के दाई भाई, नाज और नजाकत के गुड़ से लिपटे हुए शाही नमूना, जिसे मजा आता है हमें लगाने में चूना। नहीं मतलब हमें, मतलब हमें। कमाल है यार। जलाल भाई हमें सूंघिए ना। इन्हें क्या हुआ? तुम्हारे इत्र का कमाल आजम। हमने नया इत्र लगाया है, कुकुरमुत्ते का बना हुआ। पसंद आया आपको? बहुत बढ़िया आजम। किधर से आवाज आ रही है आजम? किधर से? हाँ उधर से। तभी हम कहें कि हमारे नाम का जितना गुणगान क्यों हो रहा है। इधर है। बीरबल। हाँ पार मत जाओ, वो लोग तुम्हें मार देंगे। तभी हम कहें कि सुबह से हमारा बदन टूट क्यों रहा है। हाय तौबा। दबा यही पकड़ के। क्या हो रहा है सब?
बीरबल, खून। हाँ वो बस जरा सा खून जहाँ पना। आजम खून। अरे संभल। भाई वाह, खुशामदीद। इन्हें तो जाने ही देते हैं। तो दोस्तों, ये थी चेहरे पे सवाल अकबर और हाजिर जवाब बीरबल की अब तक की अनोखी कहानी। घबराइए नहीं, कहानी तो अभी शुरुआत है, उसकी शुरुआत हुई है। अभी तो आगे आगे देखिए क्या होता है, कैसे इन टेढ़े टेढ़े लोगों को सीधा करता है बीरबल। भले ही इसके लिए हमें हमारी टेढ़ी दुम क्यों ना सीधी करनी पड़े। भाई रास्ता सही हो या गलत, मंजिल हमेशा सही होनी चाहिए। इसीलिए सीधे मसलों का टेढ़ा हल, हाजिर जवाब बीरबल।